लिए बरगलाया जा रहा है, गुस्सा नहीं आएगा? खुलेआम आनंद किशोर को चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, खुलेआम शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को यहाँ पर आना होगा, यस आना होगा, आनंद किशोर को यहाँ आना होगा। आनंद किशोर महोदय जी, आपने करोड़ों अरबों रुपया लेकर के, आपने अरबों रुपया लेके, अरबों का यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, एसटीईटी के छात्र बीएससीबी को घेर लिए हैं। आगे महिला दिख रही होगी और ये लोग हैं पूरे गुस्से में हैं। आप लोग क्या चाहिए? हम लोग को एक सेकंड सैंड, क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को एक सेकंड एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुई है, इतना बड़ा अन्याय आज तक भारत में कभी नहीं हुआ। क्या हो गया? इतना बड़ा अन्याय कहने का मीन्स हुआ, आप ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 19 तारीख को एक लेटर जारी किया गया, 19 फरवरी 2022 को। उस लेटर में सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता है कि जो 45% और 50% से कम लाते हैं उनको मतलब कहने का नॉट क्वालिफाइड में और बाकी लोगों को क्वालिफाइड में रखा जाएगा। तो फिर ये बीएससीबी के द्वारा जो आनंद किशोर है, आनंद किशोर महोदय जी, आपने करोड़ों अरबों रुपया लेकर के, आपने अरबों रुपया लेके, अरबों का यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, अरबों रुपया का नहीं हुआ है, तो आप लेटर से क्यों मुकर गए? और आपके पास स्टूडेंट जाते जाते थक गया, अब स्टूडेंट नहीं जाएगा, आप स्टूडेंट के पास आइएगा, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट के पास उनको आना होगा, आनंद किशोर महोदय का। और यहाँ तक नहीं, शिक्षा मंत्री को भी आना होगा। पूरे बिहार के 50,000 अभ्यर्थियों का आना होगा, यहाँ पे आना होगा। बीएससीबी के आह्वान करते हैं कि पटना आइए, और आज नहीं कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री को आना होगा जी एकदम सर। देखिए शिक्षा मंत्री सरकार दरवाजा खटखटा वोट मांगने के लिए द्वार पर जाते हैं एक अभ्यर्थी के पास, तब न्याय के लिए जब इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि भविष्य में भी बच्चा माफ नहीं करेगा, भविष्य में भी इनके अगल बगल रहने वाले आस पड़ोस वाले अन्याय हो गया आप लोगों के साथ भी। देखिए शिक्षा मंत्री ने जो बात बोला था, जो शिक्षा मंत्री जो लेटर निकालते हैं खुद उसका पालन नहीं करते हैं। 4 दिन पहले उन्होंने लेटर निकाला कि अब जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, लेकिन आज देखिए सर्टिफिकेट जो सुपौल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पे साफ मेरिट और नॉन मेरिट का फिर जो है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। तो सरकार की तरफ से दोबारा महिला भी पहुंची है, गेट के पास पूरा घेर लिया गया है। क्या चाहिए? हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, मेरिट और नॉट मेरिट कॉलम हटा के, बस कॉलम हटा के। हाँ, जो तो धांधली ऐसा क्या हुआ है कि आज आप लोग फिर से यहाँ पहुँच गए? धांधली यही हुआ है कि बैकडोर से बहुत स्टूडेंट, पहले 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें सरकार ने बोला कि रिक्ति से कम बच्चे पास हुए हैं, तो आज इतना पास कैसे हुए? बैकडोर स्टूडेंट आए हैं, जाहिर सी बात है। तो हमें जो आश्वासन मिला कि शिक्षा मंत्री को आना होगा। हाँ, शिक्षा मंत्री को आना होगा। क्यों नहीं? वो जब वोट मांगने के लिए दरवाजे जाते हैं तो आज हम लोग आह्वान उनका कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, तो वो हम लोग को क्यों नहीं अब आप बताइए। सर, हम लोग को 26 जून को एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर में ये कहा गया था कि मेरिट और नॉट इन मेरिट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कोई क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो अपने बात से मुकर गए, लिखित लेटर का भी कोई मोल नहीं रहा, और जो भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसमें क्वालिफाइड न लिख के मेरिट और नॉट इन मेरिट। गुस्सा कितना आता होगा कि बार बार प्रोटेस्ट। हम लोग को देखिए 6 महीना से एक ही चीज के लिए बरगलाया जा रहा है, गुस्सा नहीं आएगा? आप बताइए। जी, मैं विकास कुमार वैशाली जिला से हूँ सर। 21 जून को जिस तरह से हम लोग नहीं सो पाए, उसी तरह से कल दिन से जिस तरह से हम परेशान है, दवा खा के यहाँ पहुँचे हैं सर। 12 मार्च को जब शिक्षा मंत्री जी आनंद किशोर सर, संजय सर 52 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बोला गया कि 24,599 बच्चे क्वालिफाइड। आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को यहाँ आना होगा। यस आना होगा, आनंद किशोर को यहाँ आना होगा। हम लोग रुकने वाले में से नहीं, हम लोग क्वालिफाइड किए थे, हम लोग क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दिया जाए और जितना जल्द हो सके सबको एक साथ में। अगर शिक्षा मंत्री नहीं आएंगे तो नहीं आना होगा उनको।
आना होगा आज आज इतना गुस्सा कैसे होगा एसटीईटी के छात्र? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ, अरबों का खेल हुआ, क्योंकि सरकार का खेल नहीं समझ में आ रहा है। इसमें देखिए बैकडोर से एंट्री हुआ है सर, क्योंकि अभी तक जो सरकार है अपने बातों पर कभी भी कायम नहीं। 18 तारीख को ये लेटर निकाला, ये देखिए, जिसमें क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड सिर्फ मेंशन होता है। लेकिन ये पहली बार बिहार सरकार है जिसने मेरिट और नॉन मेरिट जोड़कर शिक्षक पात्रता परीक्षा को बदनाम किया है पूरे तरह से। और इसमें अभी हम सरकार से गुजारिश, करोड़ों का धांधली कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, क्वालिफाई उसमें होना चाहिए, यहाँ पर नॉट मेरिट और मेरिट को डाल दिया गया है। उसको जब तक नहीं हटाएंगे तो हम सब इस लड़ाई में एकदम पूरा जोर शोर से आंदोलन करेंगे। शिक्षा मंत्री को यहाँ पर आना होगा और क्वालिफाई उसमें दर्शाना होगा, नहीं तो हम सब आर पार की लड़ाई करेंगे। एकदम आर बिल्कुल। 12 मार्च को 24,599 का रिजल्ट आया और फिर उसके बाद 21 जून को सिर्फ 3 सब्जेक्ट रिजल्ट को जोड़ना था और वो 80,000 का आंकड़ा पार हो गया। कैसे? ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटा स्कैम नहीं है, करोड़ों नहीं, अरबों का स्कैम है। अरबों का स्कैम है, बिल्कुल। इसमें 100% निस्संदेह, क्योंकि 12 मार्च को जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें 12.5 सब्जेक्ट के क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 24,599 और 21 जून को जो गुस्सा कितना आता है कि प्रोटेस्ट 21 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें सिर्फ एसएसटी को 26,000 बना दिया गया। आखिर इतना बड़ा घोटाला कहां से हुआ? जब उस दिन क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड था और उन्होंने एक संवैधानिक पद पे रहते हुए एक लेटर जारी किए जिसमें बोले थे कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड रहेगा, मतलब दोनों अर्थहीन है, ये कॉलम हट जाएगा। तो उन्होंने अपने बातों पे कायम क्यों नहीं रहते हैं? लेटर जारी करते हैं क्या? ये शिक्षा मंत्री जी का अपने बातों पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर किस मुंह से बोलते हैं कि हमने ये करेंगे। देखिए, बीएसईबी को घेर लिया गया है एसटीईटी के छात्रों ने और किस तरह का नजारा है वो देखिए। तो क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? न्याय जब तक नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं? न्याय सर मिलता नहीं है, ये साबित कर दिया है बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने। लेकिन हम लोग अपना न्याय जो हमारा अधिकार है हम छीन के लेंगे। क्या मसला है? अभी आपको एक बार पास तो कर दिया गया था, अगर नॉन मेरिट का लिखा हुआ भी है तो इससे तो कोई आपत्ति नहीं? बहुत आपत्ति है सर। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में 12 मार्च को कहा था कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से कम है। नोटिफिकेशन में था कि रिजल्ट एक बार आता है, आप 2 बार रिजल्ट निकालते हैं और जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं आप उन्हें अपमानित करने के लिए एक टैगलाइन देते हैं। नौकरी होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन जब आप यहाँ पे ये अयोग्य ठहराते हैं, अपने नॉट इन मेरिट में बताते हैं, ये अधिकार आपको दिया किसने? जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो मेरिट बनेगा वो शिक्षा विभाग बनाएगी। छात्र जो है वो पूरे इतने गुस्से में क्यों हैं? उतरेंगे जब तक उतरेंगे। इतने गुस्से में क्यों हैं? हम लोग शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि मेरिट नॉट मेरिट का अर्थ ही नहीं, तो फिर आखिर सर्टिफिकेट में मेरिट का कॉलम क्यों दिया गया? आखिर क्यों दिएगा? शिक्षा मंत्री क्यों दिए? ठीक है, बोलिए, इतने गुस्से में आप लोग क्यों आज पहुंचे? इतने गुस्से में इसलिए हैं कि शिक्षा मंत्री जो है ना पिछले 3 साल से गोली दे रहे हैं। एग्जाम जब से हुआ तब से ये गोली ही दे रहे हैं हम लोगों को। और गोली के रूप में क्या दे रहे हैं? जब बोले थे अभी रिसेंटली जो बीएसईबी के थ्रू से लेटर जब वायरल हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड रहेगा। कुछ भी हो जाए आप लोग हटेंगे नहीं? बिल्कुल हटेंगे ही नहीं। और अभी जो सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड जो वितरण हो रहा है जिसमें मेरिट का कॉलम वगैरह है, रैंक वगैरह सब है, तो ये हम लोग सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं चाहिए, इसको वापस लो और नया कहना है कि मेरिट नॉन मेरिट सब हटा दिया जाए। बिल्कुल, जब लेटर जारी होता है बीएसईबी की तरफ से उसमें क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड रहता है, तो उसी तरह का ना हम लोगों का होना चाहिए। इस तरह से गोली क्यों और इस तरह से धोखेबाजी क्यों? चलिए देखिए, बीएसईबी के सामने देखिए छात्र जो हैं वो पूरे गुस्से में पहुंचे और साफ कह रहे हैं कि आज शिक्षा मंत्री अगर नहीं आए तो भी मतलब कि हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए। देखिए, सरकार की जो नीति है ना वो दोहरी नीति है सर। इस बात को समझने की बात है कि 19 तारीख को वो लेटर जारी करते हैं। 19 तारीख के लेटर में उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों का जिक्र किया है, क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई। बट यार जब रिजल्ट आता है, कब तक रहेंगे आप लोग? अभी देखते हैं हम लोग कब तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक हमारी मुलाकात आनंद किशोर सर से हो ना जाए और जब तक वो अपने जो डिसीजन लिए हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। हम लोग को सिर्फ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। कितने लोग आएंगे आज? कितने लोग आएंगे आज? हजारों हजार लोग को मैं यहाँ पे 50 जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अभी भी कहीं भी होंगे, कहीं भी, अभी भी बस ट्रेन जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे अभी भी पकड़ लीजिए। हम आपका कहना है कि मेरिट नॉन मेरिट जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ऑलरेडी नियोजन इकाई को बनाने का अधिकार है। मेरिट नॉट मेरिट नियमावली में पढ़िए ना, नियमावली से। तो पुलिस तो कुछ देर में आएगी और आप लोग को हटा देगी।
एक भी अभ्यर्थी नहीं हटेंगे हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा। खुलेआम आनंद किशोर को चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, खुलेआम शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। छात्र जो हैं वो पूरे गुस्से में पहुंचे हुए हैं बीएसबी के सामने, पूरा आप देख सकते हैं कि पूरे घेर लिए हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री नहीं आएंगे वो लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।